जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। और कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। अगर व्यस्त हैं तो फिर आओ एक और छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई का। वो है, देखो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेल क्या थी, मतलब सेल को किसने डिस्कवर किया। देन हमने बताया था आपको कि सेल थ्योरी क्या है ना। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, कैसे किया था, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि सेल किससे बनी होती है। सेल किससे बनी होती है, एक चीज हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, इतनी चीजें देखी तो दो क्वेश्चन है, जरा ये हमें कमेंट में बताना कि सेल का किसने डिस्कवर किया था और कैसे किया था, और व्हाई द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे हम लोग सेल को हम लोग फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं ये भी बताना है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो हमने ऑलरेडी जितने भी टॉपिक हैं उनको सबको हमने हाईलाइट कर के रखा है, तो आप ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो हाईलाइटेड है ये हम पीडीएफ अपने टेली पे डाल देंगे। ओके, एनसीईआरटी है अपनी, उसी को पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले आता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमने एक वीडियो डाला तो उसमें बता भी रखा था कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। देखो जैसे सेल है तो सेल का सबसे बाहर की ये जो है, ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या काम करती है, सेपरेट करती है जो कंटेंट ऑफ द सेल है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मान लो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा और ये सब कुछ भरा है, इनको क्या करती है, बाहर के जो ये बाहर का सब्सटेंस है इससे इससे अलग रखती है ना। ये बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हो, जो घर की दीवारें हैं तो घर का अंदर का सामान और घर के बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसको, और घर के अंदर को सामान को कौन प्रोटेक्ट करता है या फिर डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, तो घर की दीवारें होती है ना। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी घर की दीवार ही है एक तरीके की। ओके, ये क्या काम करती है, ये अलाउ करती है कुछ चीजों को एंट्री करने के लिए और कुछ चीजों को बाहर जाने के लिए। अब भाई देखो दीवार में ही कुछ गेट होते हैं, उन्हीं गेट से हम कुछ चीजों को बाहर करते हैं, कुछ चीजों को अंदर लेते हैं। गेट हुई, खिड़की हुई, है ना। ओके, और बहुत सारी चीजों को ये मना भी करती हैं जिन्हें अंदर नहीं आने देती हैं। इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सिलेक्ट करके कुछ चीजों को अंदर आने देती, कुछ को नहीं। कुछ को तो आने ही नहीं देती, कुछ को हमेशा आने देती, इसीलिए हम लोग कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक हम लोगों के पास टॉपिक आता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, देखो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में होता क्या है, देखो डिफ्यूजन में जब क्या होता है, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर द कंसंट्रेशन इज लो। समझो ऐसे इसको याद रखो, जब भी कोई गैसेस पार्टिकल, गैस हाई से लो की तरफ चले, मतलब कि मूवमेंट दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये डिफ्यूजन कर रही है। ओके, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि लेट से हम कहते हाँ हाँ, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत सारी है इस कंटेनर में। अब धीरे धीरे अंदर से इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आने लगी, तो ऑक्सीजन इधर से बाहर जाने लगी। तो ये ऑक्सीजन का मूवमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट क्या है, डिफ्यूजन है। या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक इसका हम बताते हैं, देखना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ये तो लिखा है इन्हीं दो में, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता क्या होता है, जब किचन में खाना बन रहा होता है तो खाने की खुशबू हम लोगों तक, बहुत दूर बैठे होते हैं ना हम लोगों तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो खाने की खुशबू क्या है, गैसेस पार्टिकल है, स्मेल। वो पार्टिकल गैस होती है, और गैस क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। गैस में डिफ्यूजन के बहुत तेज होता है ना। वो उड़ के हम लोगों की तरफ आ जाती है, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे उसी सेम तरीके की गैस होगी। अब वहां से वो चल के, वहां से वो स्मेल चल के यहाँ हमारे लोगों के पास आती, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे लोगों के पास उसके जो उसके जैसे कंटेंट है, जो उस तरीके के पार्टिकल है वो कम होते हैं, तो हाई से लोअर डिवीजन की तरफ चल के आता है। उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम लोगों तक वो गैस या फिर स्मेल पहुंचती है। ये भी क्वेश्चन एनडीए या फिर सीडीएस में पूछा है कि अगर कोई स्मेल हम लोगों तक आती है तो वो किस प्रोसेस से आती है, उसका नाम है डिफ्यूजन। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, यूज होता है। ओके, गॉट इट। आगे बढ़े।
चलो अब आगे आते हैं भाई। अब देखो आगे क्या है। डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या करता है डिफ्यूजन, क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। देखो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता, ये सेल है, अब सेल के अंदर भाई CO2 भरी होगी, और ब्लड आकर इसे क्या दे रहा होगा, O2 दे रहा होगा, तो CO2 बाहर निकलेगी, O2 इधर आएगी, CO2 बाहर निकलेगी, O2 इधर आएगी। कैसे होगी, जब CO2 बाहर निकलेगी मतलब यहाँ पर क्या होगा, CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जब कंसंट्रेशन CO2 को ज्यादा था पहले, सबसे पहले निकलने से पहले, और यहाँ पर कम था, तो इधर से ये बाहर सेल के बाहर आने लगेगा, है ना, CO2। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर थ्रो सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑक्सीजन ऑस्मोसिस। जैसे अभी तक हम लोग गैस की बात कर रहे थे, गैस हाई से लो की तरफ जाती तो उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते थे। क्या बोलते थे, डिफ्यूजन। सेम अगर ये वाटर में होने लगे, अगर वाटर हमारा हाई से लो की तरफ जाने लगे, तो उसे हम लोग क्या बोल देते, ओस्मोसिस। यहीं पर एक हमें नेम याद आ जाता, RO। RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, इसमें क्या होता है, दो बार ऑस्मोसिस कराई जाती है, जिससे क्या होते हैं, वाटर हाई से लो, लो से हाई, ऐसे दो बार जाती है ना जैसे वाटर, तो उसमें क्या होता है कि जो बेकार के पार्टिकल होते हैं, एक्सटर्नल पार्टिकल होते हैं ना, फॉरेन पार्टिकल, वो क्या रह जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। ओके, चलो, ये हम बता चुके हैं एक वीडियो में, फिर से बता देते हैं क्या होता है। सेल के, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेल के चीजें अंदर से बाहर होती हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर पढ़ा कि ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है तो अंदर आएगी, तो सेल क्या हो जाएगी भाई, ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो सेल पहले इतनी सी थी, अब ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें आ गई है, तो ये बड़ा स्पेस, ज्यादा स्पेस लेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा स्पेस लेगा, तो इसकी वजह से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और सेम अगर ऑक्सीजन इससे बाहर निकल जाएगा, तो इसका साइज फिर से छोटा हो जाएगा, है ना। तो सेम, अब ये छोटे से बड़ा कब होगा, इसे हम लोग बोलते हैं स्वेल अप। और जब ये इधर से इधर होगा तो हम लोग बोलेंगे श्रिंक, भाई छोटा हो गया। अरे उसको देखे हो ना, क्या नाम है उसका, ये रेजिन्स और एप्रिकॉट, अरे किशमिश, किशमिश को देखे हो ना, रात में फुलो के रखते हो, वो पहले ऐसे सिकड़ी सिकड़ी होती हैं, अब फिर एकदम सुबह देखो तो ऐसे ऐसे मोटी सी हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि वाटर उनके अंदर चला गया। तो क्या हुआ, उनके ऊपर पहले उनके पास वाटर था नहीं, तो भीतर तो वाटर था नहीं, तो श्रिंक थी। अब जैसे वाटर हायर कंसंट्रेशन से, बाहर से, बाहर वाटर बहुत ज्यादा था उनके, और किशमिश के अंदर वाटर था नहीं, तो हायर से लोअर की तरफ जैसे गया, तो किशमिश में वाटर भर गया, तो ये क्या कर गई, स्वेल कर गई। और इसी प्रोसेस का नाम दिया था हाइपोटोनिक। ओके, देखो पढ़ लेते हैं क्या होता, जब भी मीडियम जो सराउंडिंग का बाहर है उसका अगर हायर कंसंट्रेशन, अभी बताया ना वाटर बाहर ज्यादा था अंदर कम था, तो उसका नाम क्या कहते थे हम लोग, देन द सेल मीनिंग द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगी, वाटर को अपने अंदर ले लेगी, है ना। और किस प्रोसेस के द्वारा लेगी, वाटर का मूवमेंट है तो ऑस्मोसिस का नाम दे देते हैं। और इसी तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, वाटर जो इधर से उधर जाते हैं, ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, स्वेल अप हो जाती है, बस खत्म। अब सेम इसका उल्टा हो जाए, अगर मान लो, अगर सेम उल्टा हो जाए, थर्ड वाला देखो पर, तो फिर सेकंड वाले पे चलते हैं। अगर सेम उल्टा हो जाए, उल्टे का मतलब कि अगर मीडियम जो है वो बाहर का मीडियम, मान लो ये ऐसे ऐसे फूला रखा था, ओके, गुब्बारा था, इसके अंदर हवा भरी है, ठीक है, और आपने क्या किया, रात में गेट दरवाजे बंद करके सो गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि पहले गेट दरवाजे खुले थे तो ऑक्सीजन भर भर के आ रही थी, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। तो हम ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बताने के लिए दे रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ कि इसके जो पोर्स होंगे, इसके जो ये होगा बाहर का सरफेस, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, या फिर ऊपर से हवा लीक होने लगेगी,
हवा ऊपर से लीक होने लगेगी, मतलब ये हाइयर से लोअर की तरफ, ये हाई होगा, ये लो, हाइयर से लोअर की तरफ जाने लगेगी। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से ये हाइयर से लोअर की तरफ जाएगी, और क्या होगा, ये बड़ा जो होगा वो ऐसे छोटा हो जाएगा, मतलब कि श्रिंक हो जाएगा। और इसी प्रोसेस का नाम दिया था हाइपरटोनिक। और इसमें क्या हो जाती, सेल हमारी श्रिंक हो जाती। इसको हमने मार्क किस लिए कर रखा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और इस पे क्वेश्चन भी आया है एनडीए में। भाई जितना मार्क कर रख के रखा है, इस पे तो क्वेश्चन पक्का ही बना है, पक्का बना, तभी हमने इसको मार्क किया है भाई, समझे? इफ द मीडियम है एग्जैक्टली द सेम, अब देखो अगर मान लो ये वो हमारी रेजिन है ना, और इसके अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है और जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो ना वाटर इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा। तो इसी सॉल्यूशन का नाम क्या देते हैं हम लोग? आइसोटोनिक बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है, सेम साइज का रहती है भाई, ना अंदर से बाहर हो रहा ना बाहर से अंदर हो रहा, तो हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो साइज होता है वो स्विच चेंज नहीं होता है, शेप और साइज बिल्कुल सेम वैसा बना रहता है। गॉट इट? समझ गए? अरे यार हमने ये क्या किया। ओके, गॉट इट। हमने हाईलाइट को थोड़ा सा, आई थिंक हमने किसको हाईलाइट कर रखा। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर नहीं लिखेंगे वरना दिक्कत हो जाती है। ठीक 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 ठीक, ऐसे हम लोग ऐसे ऐसी सेम हम लोग चीजें रेजिन और एप्रीकोट के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। सूखे एप्रीकोट ले लो अगर। अब आता है, देखो डिफ्यूजन क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हेल्प करता है वो, और ठीक है ठीक है, इन एडिशन टू सेल ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स टू बी मोलिकुलर। ओके, अब देखो क्या होता, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, पहले तो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब बढ़ सकती है, छोटी हो सकती है। अरे ये तो अभी समझ गए होगे ना, बाहर की जो चीज थी सेल की ये ऐसी थी। अब बताओ सेल का जब साइज बढ़ रहा होगा तो मतलब ये फ्लेक्सिबल तो हुई, बाहर की चीज ये तो बढ़ ही होगी। अगर ये से ये बन गया है और फिर ये से ये बन जाएगा, तो मतलब ये बाहर की चीज रिजिड तो हो नहीं सकती, क्योंकि शेप अपना चेंज कर रही है, तो मतलब ये रिजिड तो होगी नहीं, और रिजिड नहीं होगी मतलब फ्लेक्सिबल है ना? अच्छा, रिजिड और फ्लेक्सिबल से याद आ गया, तो बताओ अपना कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा है, रिजिड है फ्लेक्सिबल है या फिर बोथ है, या फिर कुछ नहीं, नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, जरा बताना। ओके, कमेंट में क्वेश्चन आ रखा है इसलिए पूछ दिया हमने। आप कहोगे कहाँ बायो में, कहाँ? भाई ऐसे रिलेट करना पड़ता है। मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मॉलिक्यूल, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हमारा कौन कौन हमारा लिपिड और प्रोटीन से बना होता, प्यारा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर के हम लोग सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। ओके, गॉट इट? समझ गए? अच्छा, अब देखो, अरे 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 अरे, अब देखो अगला क्या आता है, हम लोग पास आता इंडोसाइटोसिस। देखो इंडोसाइटोसिस क्या होता है, देखो इंडोसाइटोसिस क्या होता है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी को अपने खाना खाने में हेल्प करे, और बाहर एनवायरनमेंट से, मान लो ये ऐसे ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, यहाँ फूड रखा था, कुछ देर बाद क्या होगा, इस प्रोसेस को इसने क्या किया, फूड यहीं पर है, पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसी बन गई। अब फिर कुछ बात ऐसे करने के बाद ये फूड ऐसे था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ऐसा कुछ शेप ले लिया, तो अब देखो ये फूड इसके बाहर तो था पर धीरे धीरे अंदर हो गई। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये कौन सा ये करता है, अमीबा करता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, पिछले वीडियो में बताया था। ओके, और इसी प्रोसेस के द्वारा अमीबा अपना फूड इनगल्फ करता है। गॉट इट? समझ गए? समझे या नहीं? समझ गए? चलो अगला आता है, अगला हम लोग के पास आता है सेल वॉल, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, लास्ट टॉपिक है। दो दो छोटे छोटे वीडियो हम लोग कवर करते चल रहे हैं, या फिर कमेंट में बताना कि बड़ा सा वीडियो बना दें क्या इसके ऊपर, या फिर छोटे छोटे बनाते हैं। देखो सेल वॉल में क्या करते हैं, तो सेल वॉल क्या होती है, ये पहली तो बात तो प्लांट सेल में होती है सिर्फ, और सेल वॉल क्या होती है, प्लांट में नहीं, उसे तीन चीजों में होती है, देखो याद करो। प्लांट में होती है, बैक्टीरिया में होती है, और फंजाई में होती है, तीन में होती है, ठीक है? प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई में होती है। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और कवरिंग होती है जो कि बाहर होती है इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। देखो कैसा होता है, ये सेल है, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ही बाहर एक ऐसी
सेल वॉल लगी होती है। ओके, या फिर जस्ट ऐसे जुड़ी होती है, इतना हमने बाहर बना के दिखा दिया कि हाँ अलग अलग है दो, पर ये जस्ट जुड़ी होती हैं। ओके, और सेल वॉल को क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती हैं। देखो सेल वॉल को ये कवर कर रही होती हैं। अब सेल वॉल, सेल वॉल ठीक 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 ठीक। सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लांट सेल ये सेलुलोज से बनी होती है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि हमारे प्लांट्स को क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। गॉट इट, समझ गए। अब देखो क्या होता है प्लांट में, धीरे धीरे क्या होता है, मान लो प्लांट है ये लीव्स है, ऑल्दो इसकी लीव्स ऐसी होती नहीं पर हमारी ड्राइंग ऐसी है। तो लीव्स है, लीव्स में से धीरे धीरे वाटर लूज होता रहता है, वाटर लूज होता रहता है। इसी वाटर लूज का वजह से प्लांट में क्या हो जाता है, धीरे धीरे श्रिंकेज आने लगती है, मतलब कि जो सूख जाता है, आपने देखा होगा है ना, जो प्लांट सूख जाता है उस प्रोसेस का नाम दिया था प्लाज्मोलिसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या दिया था, प्लाज्मोलिसिस। गॉट इट। जैसे कि ये वाला हमारा जो ये है, ये हमारा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल, और ये हमारा क्वेश्चन में आ चुका है एनडीए के ही। ठीक है, तो ये वाला हम लोग कल करते हैं। आज की वीडियो में नहीं रखते, सेल वॉल तक, उसके बाद न्यूक्लियस और ये जो भी है हम लोग आगे हमने बहुत सारा मार्क करके रखा, डोंट वरी। और हम बताए थे, देखो ये एनिमल सेल थी। ओके, ये एनिमल सेल है। इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या पढ़ा, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, कि सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है। कहाँ गए, हम्म है नहीं वो भी, शायद इसमें होगा। हाँ ये देखो, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है ये ये सेल वॉल, ये है सेल वॉल। ओके, ये जस्ट इसके बगल में ये बाहर वाला एक और कवरिंग जो ये वाला बाहर वाला एक कवरिंग दे रखा ना, जो ये हमारी सेल वॉल है। ओके, गॉट इट। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना यार हमें, और ये सब चीजें नोट कर लेना, सब चीजें नोट भी कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। पता है जब ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो बांट दो यार, शेयर द वीडियो। ओके, और इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट आल्सो। ओके, सब्सक्राइब द चैनल आल्सो यार। थोड़ा थोड़ा हमें कहना क्यों पड़ता है, आई डोंट नो। करते रहो, इतना करते रहोगे हम देखो कितना मस्त कंटेंट देते, क्योंकि हमने खुद भाई हमने खुद 4 बार निकाला है, 4 में से 4 बार एनडीए निकाला है, थोड़ा है भाई, समझे। तो बिलीव कर सकते हो मुझ पे, और करो, देखो फिर रिजल्ट आता कि नहीं आता। ओके चलो चलते हैं, बाय, जय हिंद।